दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुशील मोदी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मोदी इन्फोटेक। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आप स्पाइस मनी के रिटेलर हैं तो आप किस प्रकार से अपनी रिटेलर आईडी से फ़्लाइट टिकट का काम कर सकते हैं और एक अच्छा खासा अर्निंग अर्जित कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के जो क्वेश्चन होते थे, ख़ासतौर से जब वो फ़्लाइट टिकट बुक करने जाते रहे, तो वहाँ पर जो ऑप्शन आते थे उनको मीनिंग नहीं समझ में आता था उनका कि उनको कैसे हमको यूज़ करना है। तो ये वीडियो थोड़ा-सा लंबा होगा 10 मिनट से ज़्यादा का, इसलिए मैं उम्मीद करूँगा कि आप ये पूरा वीडियो सुनेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि फ़्लाइट टिकट बुक करते समय आपको किन-किन ऑप्शन का यूज़ करना है और किन ऑप्शन का क्या मतलब निकलता है। वीडियो यदि पसंद आता है तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आता हूँ तो उसकी जानकारी आप तक पहुँच जाए। दोस्तों ये स्पाइस मनी का रिटेलर आईडी मैंने ओपन कर लिया है डेस्कटॉप पर और यहाँ पर आप देखिए अलग-अलग आपको मेनू दिखाई देते हैं जो भी सर्विसेज हमारे स्पाइस मनी पोर्टल पे दिया हुआ है। आप सामने भी देख पाओगे टूर एंड ट्रैवल दिया हुआ है और ऊपर यहाँ मेनू में भी आप देख पाओगे कि फ़्लाइट और इसके अंदर बुक फ़्लाइट ऑप्शन आपको मिल रहा है। दोनों में से किसी भी जगह पर आप क्लिक कर सकते हैं, जिसके बाद आपको एक नया टैब ओपन हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता होगा कि एक स्पाइस मनी में अड्डा नाम का एक विकल्प होता है जहाँ पर लेटेस्ट अपडेट आपको दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आप अगेन फ़्लाइट एंड होटल बुकिंग पर आएंगे और यहाँ पर जो नया फैसिलिटी आपको दिया गया है कि इसमें आपको कम प्राइस पे फ़्लाइट टिकट मिलेगा। पहले की तुलना में कम पैसे, कम चार्ज वाले फ़्लाइट टिकट आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो इस ऑप्शन को आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। टिकट ऑप्शन पर जब आप आ जाते हैं तो आपको इस प्रकार का एक डैशबोर्ड दिखाई देता है। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि ये ऊपर कुछ नंबर दिए हैं। कभी भी आपको प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्ट आपको इसी नंबर पर कांटेक्ट करना है। यदि आपको फ़्लाइट टिकट से संबंधित प्रॉब्लम होती है और कोई कम्युनिकेशन करना है तो इसी मेल आईडी पर कर लेना है। हो सकता है कि कई बार मैं या मेरा जो सहयोगी स्टाफ है या आपका डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपको इसमें मदद ना कर पाए, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वो हमारे डायरेक्ट पोर्टल पे नहीं दिखती हैं। तो यदि आप ट्रैवलिंग का काम करते हैं, फ़्लाइट टिकट का काम करते हैं और कभी आपको कुछ समस्या आ जाती है इन वीडियो को देखने के बाद भी, तो आप ऊपर दिए गए नंबर या ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो टिकट का टाइप होता है, यहाँ पर देखिए वन वे, रिटर्न और मल्टी स्टॉप है। तो वन वे का मतलब है कि केवल आपको एक तरफ की ही फ़्लाइट चाहिए। उदाहरण के लिए आप दिल्ली से मुंबई जाना चाह रहे हो और वहाँ पर आप रुकोगे, रिटर्न का आपका अभी कोई प्लान नहीं है, तो ये वन वे कहलाएगा। रिटर्न का मतलब होता है बोथ साइड, मतलब आप दिल्ली से मुंबई भी जाना चाह रहे हो, वहाँ पर आप काम निपटाओगे, जो भी आपका काम है उसको डन करने के बाद आप वापस भी आना चाहते हैं तो आप रिटर्न पे क्लिक कर सकते हैं। दूसरा है मल्टी स्टॉप। मल्टी स्टॉप का मतलब होता है कि फ़्लाइट डायरेक्ट ना जाके किसी दूसरे शहर में भी रुकेगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए दिल्ली से आपको चेन्नई जाना है, जो कि रूट लंबा भी है। तो उदाहरण के लिए मैं मान के चल रहा हूँ कि आप ऐसी फ़्लाइट देखना चाह रहे हो जो बीच में एक दो जगह पे हॉल्ट भी लेगी, कि मान लीजिए वो दिल्ली से पहले मुंबई गई और मुंबई के बाद वो चेन्नई को जा रही है, तो ये मल्टी स्टॉप यहाँ पर रहेगी। इसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता है कैलेंडर फेयर। हालांकि कोविड के समय में ये देखने आपको कम मिलेगा, लेकिन सामान्यतः जो भी कंपनियां होती हैं जो हवाई जहाज़ का संचालन करती हैं, तो वो क्या करती हैं कि कुछ पर्टिकुलर मंथ में कम रेट की टिकट उपलब्ध कराते हैं। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर जुलाई डाल रहा हूँ और सर्च करके आपको दिखाऊंगा। ओरिजिन में आपको लेता हूँ जबलपुर और यहाँ लेता हूँ दिल्ली, ठीक। और मैं जुलाई मतलब 2-3 महीने बाद की टिकट जो एडवांस में होता है उनमें खास तौर से ऑप्शन अपन को मिलते हैं। तो इसमें होता क्या है वो दिखाता हूँ, अगर यहाँ पर अवेलेबल होगा। तो यहाँ आप देखिए कुछ फ़्लाइट टिकट में यदि आप देखोगे कि है वो सेम कंपनी का, जैसे ये एयर इंडिया का है और ये भी एयर इंडिया का है, लेकिन दोनों के प्राइस में थोड़ा सा अंतर है। एक जगह वो 2700 रुपये की आ रही है और एक जगह 2890, लगभग 2900 रुपये की वो आ रही है। तो फ़्लाइट वही है, डेस्टिनेशन वही है, लेकिन एक पर्टिकुलर डेट में वो आपको कम रेट पर उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये ऑप्शन आपके लिए तब काम में आ सकता है जब आपको कोई डेट फिक्स नहीं हो कि हमको इसी तारीख को जाना है। आप किसी भी तारीख में अपना शेड्यूल सेट कर सकते हैं, तो आप कम पैसे वाले दिन पर भी अपनी फ़्लाइट ले सकते हैं। तो ये होता है कैलेंडर फेयर। आशा करते यहाँ तक तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं वापस आता हूँ, अभी यहाँ पर वन वे पर क्लिक करता हूँ और वन वे में मैं मान के चलता हूँ कि मेरे को
जबलपुर से दिल्ली जाना है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने दिल्ली टाइप किया तो वहाँ पर 2 एयरपोर्ट हैं, तो आपको किस एयरपोर्ट के लिए जाना है, मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, तो मैं ये ले सकता हूँ। किस तारीख को जाना है, मैंने सेलेक्ट किया 9 मई को जाना है। इसके बाद यहाँ ऑप्शन आ रहा है एनी टाइम। एनी टाइम का मतलब है कि किसी 9 तारीख की वो कोई भी समय की हमको फ़्लाइट दे दें, लेकिन मान लीजिए आप चाहते हैं कि नहीं हमको सुबह का समय चाहिए 12 बजे के पहले तक का, आफ्टरनून का मतलब है 12 से 3 के बीच में आपको चाहिए है, इवनिंग का मतलब है 3 से लेकर शाम को 6-7 बजे तक चाहिए, और नाइट का मतलब है कि आपको शाम को 7-8 के बाद से लेकर रात को 12 बजे के बीच की कोई फ़्लाइट का ही समय चाहिए। तो मैं अभी यहाँ पर एनी ले लेता हूँ। इसके बाद आपको जो सफ़र कर रहे हैं यात्री उनकी जानकारी देनी पड़ती है। तो यहाँ पर 12 साल से बड़े बच्चा या 12 साल से बड़े लोगों को एडल्ट माना जाता है। चाइल्ड की कैटेगरी जो आती है वो 2 साल से लेके 11 साल तक के लोगों को यहाँ पर बच्चा माना जाएगा, और इन्फेंट जो होता है वो 2 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं उनको इन्फेंट कहा जाता है। इसके बाद क्लास आप ले सकते हो कि आपको इकोनॉमी की ही चाहिए है, प्रीमियम इकोनॉमी चाहिए, बिजनेस या फर्स्ट क्लास चाहिए, तो ये भी अभी मैं एनी ले लेता हूँ, और मैं मान के चलता हूँ एक ही एडल्ट यहाँ पे जा रहा है। सो डायरेक्ट फ़्लाइट और स्टूडेंट फेयर पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अभी ये सारे ऑप्शन पे जब आप टिक लगा दोगे तो आपको हो सकता है कोई भी फ़्लाइट ना दिखाए, क्योंकि कोविड के दौरान पे स्टूडेंट फेयर वाली फ़्लाइट नहीं चल रही हैं। नीचे दूसरा दिया हुआ है, अलग अलग कंपनियों के नाम दिए हैं, किन किन कंपनियों के माध्यम से जो प्लान चलते हैं आपको उनका देखना है, तो मैंने सभी पे टिक लगा रहने दिया हुआ है, और फ्लाइट सर्च पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये डेटाबेस में फाइंड करेगा। और देखिए यहाँ पर इन्होंने ये हमको बता दिया है कि जबलपुर से यदि मैं दिल्ली जाता हूँ तो एक इन्होंने एयर इंडिया का दिया है जिसमें कि 4,690 रुपये के आसपास लग रहा है, स्पाइस जेट है। तो जो भी आपको लगे वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पर देखिए आपको लिख के आ रहा है कि 4 सीट लेफ़्ट, 5 सीट लेफ़्ट, मतलब कितनी सीट उसमें बची हुई हैं, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं। अब जैसे मेरे को एयर इंडिया का ही मैं आपको ले लेता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर बुक नाउ पर क्लिक करता हूँ, साथ में ईमेल पर भी टिक लगा दीजिए ताकि जब आप इसकी टिकट बुक करेंगे तो वो मेल पर भी आपको आ जाएगा। मैंने बुक नाउ पर क्लिक किया। यहाँ पर हमको अब पैसेंजर की डिटेल डालनी पड़ेगी, जो जो पैसेंजर जा रहे हैं उनका नाम, उनका जेंडर, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर फिल करनी पड़ेंगी। तो जैसे टाइटल है, मान लीजिए मैं ही जाऊँगा तो यहाँ पर मैंने मिस्टर लिख दिया, और यहाँ पर मैंने अपना नाम टाइप कर दिया, जेंडर डाल दिया। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर ले लेंगे, और ईयर आप ले लेंगे। कंप्लीट आप इसको फिल कर देंगे। एड्रेस ऑप्शनल है, फिर भी आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन चूंकि वीडियो लंबा ना हो, ज़रूरत से ज़्यादा ही लंबा होगा, तो मैंने यहाँ पर जबलपुर ही कर दिया। इसके बाद लास्ट नेम आप डाल सकते हैं। मैंने गलती कर दी कि नेम में ही पूरा लिख दिया था, तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम देना है। मोबाइल नंबर आपको देना है, जो भी मोबाइल नंबर आप यहाँ देना चाह रहे हैं। मेल आईडी यहाँ पर मैंडेटरी है। और इसके बाद कंट्री हमारी इंडिया ही रहेगी। ये आपने यहाँ पर डिटेल दे दिया। इसके बाद आप यहाँ पर खाने से संबंधित प्रेफरेंस यहाँ पर दे सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आप यहाँ पर देखिए कि आप वेजिटेरियन हैं, किस प्रकार का आप खाना खाते हैं, तो फ्लाइट में आपको उसी प्रकार का खाना दिया जाएगा। लो फैट आपको चाहिए, लो कैलोरी चाहिए, तो ये अलग अलग प्रकार के यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आप इसमें से जैसा भी ले सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर पहला ऑप्शन है वेजिटेरियन हिंदू, तो मैंने यहाँ पर ये दे दिया। अब सीट का प्रेफरेंस आपको दे सकते हैं कि आपको विंडो सीट चाहिए या विंडो के बाद वाली भी ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर विंडो ले लिया। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि वो सीट आपको मिले, उपलब्धता के आधार पर है, ठीक है। तो ये डिटेल सारा देखिए यहाँ पर फिल हो गया। इसके बाद आप यहाँ पर प्रोसेस टू बुकिंग रिव्यू, आप ये डाटा को सेव कर दोगे, और इसके बाद यहाँ पर आप एक बार रिव्यू कर दोगे कि जो डिटेल आपके पैसेंजर की है वो सारा सब कुछ सही है या नहीं है।
टैक्स वगैरह की आप पूरी जानकारी देख लेंगे, टिकट का फेयर कितना, उस पर टैक्स कितना लगा, टोटल अमाउंट कितना बन रहा है यहाँ पर। और टिकट के फेयर के अलावा यहाँ पर टाइम भी आ जाएगा कि ये कितने बजे डिपार्चर होगी और कितने बजे दिल्ली फ़्लाइट पहुँच जाएगी। इसके बाद लास्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको बचता है पे करने का ऑप्शन, और जो कि आपके वॉलेट से पैसा कट जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर इसको टिकट पर क्लिक कर दोगे तो ये आपका पैसा कट जाएगा और ये टिकट बुक हो जाएगी। मैं अभी आपको बुक करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बुक करता हूँ और बाद में मैं कैंसिल करता हूँ तो ये बहुत सारा चार्ज कैंसिलेशन के नाम पे कट जाएगा।